श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से मैं आज कुछ सिद्धांत की चर्चा करता हूँ जो सदगुरु श्री कबीर साहब के द्वारा ही हुई है और टीका सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी किए हैं। ये शब्द नंबर 88 है। सावज न होई भाई सावज न होई वाकी मांस भके सब कोई। टीका गुरुमुख। सावज न होई भाई, सावज न होई। सावज कहिए मुर्दा और मांस कहिए बानी और मुर्दा कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए जो बसता कछु नहीं। बिल्कुल धोखा। ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा कोई वस्तु नहीं। तो यहाँ सवैया में सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, ध्यान दें, सवैया चौबोला। रूपन रेख अदेखन देख सबे सब भेखन एको जाने। अज्ञान न ज्ञान अथा अनाथन थान अमान न मान जो वेद बखाने। जैसे को तैसा रहे भ्रम ऐसा सोता ही को आत्म निश्चय माने। कारण कारज जहाँ नहीं सोई पूर्ण धोख महाभ्रम साने। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि रूप न रेख, उस ब्रह्म आत्मा का न कोई रूप है न रेख। अदेख न देख, अब वो अदेख है, देख नहीं सकते। सबे सब भेखन एको जाने, और जितने भेष लेके डोले वो एक भी नहीं जान पाए। अज्ञान न ज्ञान, न वो अज्ञान है न ज्ञान है। अनाथ न नाथ, न वो अनाथ है न नाथ है। अमान न मान, न वो मान्य है न अमान्य है। जो वेद बखाने ऐसा उसको वेद बखाने। जैसे को तैसा रहे भ्रम ऐसा, अब जैसे का तैसा भ्रम ही है, वो कोई सत्य वस्तु नहीं है। सो ताही को आत्म निश्चय माने, और उसको आत्म कह के जो वेदवादी है सब भ्रम के लोग निश्चय माने आत्मा कह के। कारण कारज जहाँ नहीं सोई पूर्ण धोख महाभ्रमसाने, और यहाँ कारज न कार कुछ भी नहीं, और ताको ये सब के सब भ्रम इसी में सने रहे पगे रहे। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी निड़ा करके कहते हैं। जो इस वेद को आज अच्छी तरह समझ लेगा तो समझ लो कि वो भ्रम से बच जाएगा, और यदि आज अच्छी तरह से इस भजन को, इस भ्रम को नहीं समझ पाया तो समझ लो कि वो धोखे में अपने जीवन को खो जाएगा। इसलिए भाइयों, धोखे में जीवन मत खो। धोखे में यदि जीवन चला गया तो मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और धोखे में भूल गए, चले गए। इसलिए अपने हाथ की बात है, आज जाग जाओ, इस ब्रह्म के भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। यदि जिस दिन इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दोगे, आपके अंदर से और पूर्ण अज्ञानता दूर हो जाएगी। और अज्ञानता जब आपकी दूर होगी तो आपके अंदर से भ्रम मिट जाएगा। और भ्रम ही तो मिटना है, और करना ही क्या है। भ्रम मिटा तो समझ लो पारज्ञान हो गया, और भ्रम नहीं मिट पाया तो पारज्ञान नहीं हुआ। तो साहब कहते हैं, आओ न जाओ मरो नहीं जीवो साहेब मेट लगारी। एक नाम में निजुके गहलो ते छूटल संसारी। साहब कह रहे हैं, ना में आवो ना में जावो, ना में मरो ना में जीवो। जैसे घट मठ का नाश कछु, आकाश का नाश नहीं। ये अर्थ, जो पार ब्रह्म की लगार थी सो भी मेरे में नहीं। एक आत्मा ये निश्चय और सब मिथ्या। इस प्रकार से जो मेरे को जानता है सो संसार से छूटे। जो एक आत्मा नहीं जानता सो सर्वबद्ध जाने। ऐसा इन मायावी गुरबा लोगों ने कहा। तो एक नाम है बद के लेखों, एक नाम में बद के लेखों कहीं कबीर पुकारी। अब यहाँ पर सदगुरुदेव जी कह रहे हैं चौपाई नंबर 9 में, कहते हैं गुरुमुख से, गुरु कहते हैं कि एक आत्मा जो कहते हो सो तो सदा बद्ध है, कभी मुक्त नहीं। भला जो आत्मा को मुक्त मानिए तो बद्ध किसको मानिए। एक आत्मा तो कुछ एक देशी नहीं, और मुक्त तो एक देशी होता है। सर्वदेश देश में तो नाना प्रकार के कष्ट भोगता है और अनेक बंधन में है। जो बंधन में नहीं होता तो नाना प्रकार के दुख सुख का पुकारा क्यों होता
है और नाना प्रकार का उपदेश किसको होता है। इस वास्ते जिस बात का अनुमान तुमने कर रखा है सो कहाँ है, जिससे सब अनुमान छूटे सो गुरुपद जाको पारक कहते हैं। ये अर्थ आत्मा ब्रह्म परमात्मा ये सब झूठी कल्पना मिथ्या धोखा है। ऐसा सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस 62 नंबर के शब्द के टीका में कह रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी।